समुत्सुका, इतनी भारी उत्कंठा। क्लीम, ये श्री कृष्ण प्रेम का बीज मंत्र है। जे ही भगवान ने अधरों में बंसी रखकर क्लीम उच्चारण किया, ते ही वो ब्रज स्त्रियां, वो ब्रज युवती जिन्होंने कात्यायनी देवी की आराधना की थी कि नंदसुत हमारे पति, और सिर्फ उन्हीं के कानों में पहुंची, नहीं तो पति भी थे। गायें गौशाला में नहीं रुकती, वहीं जाती जहां श्री कृष्ण है। बछड़े वहां नहीं रुकते, मयूर मंडली, हंस मंडली कोई नहीं, केवल कृष्ण गृहीत मानसाहा ब्रज स्त्रियाः, और उनके हृदय में तदनंग वर्धनम, उस वंशी ने ऐसा। अब वो साधना किए जो श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, वो किसी से कुछ बोलना नहीं, चल पड़ी श्री कृष्ण की तरफ। इतनी वेग से चली कि उनके कानों के कुंडल, जबलोल कुंडलाहा, सायत्र कांतो, जिन्होंने कांत माना है श्री कृष्ण को पति, वही जा रही। जवलोल कुंडलाहा, उनके कुंडल हिल रहे हैं। वंशी ध्वनि सुनकर के कोई दुग्ध दूह रही थी, वैसे ही छोड़ दिया। किसी का पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या परायु, कोई चूल्हे पे दूध चढ़ाए हुए थी, वैसे ही छोड़ के चल पड़ी। कोई हलवा बना रही थी, वैसे ही छोड़ के बिना उतारे जो पतियों को भोजन परोस रही थी, वैसे ही छोड़ के, जो बच्चों को दूध पिला रही थी, वैसे ही छोड़ करके। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात् मानो न निवर्तन्त मोहिताः। आहा, कैसी दिव्य स्थिति है। जो पति की सेवा में थी, छोड़कर चल दिया। क्यों? पति की सेवा से बढ़कर क्या है? पातिव्रत धर्म में तो पति ही भगवान है। नहीं, आज ये तो पति के प्रतिबिंब हैं। आज वास्तविक पति की पूजा होने जा रही है, क्योंकि पति के शरीर में जो विराजमान है, गोपी नाम चतत्पति नाम सर्वेशामेव च, वो श्री कृष्ण ही है। आज साक्षात श्री कृष्ण की पूजा होने जा रही है। आज साक्षात श्री कृष्ण का आवाहन हो रहा है। कैसे रुक सकती है? ये इसलिए यहां सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम क्यों यहां आई हो? आगे प्रसंग आए। उन्होंने कहा कि पतिव्रता को चाहिए कि अपने पति की सेवा करनी चाहिए, तुमको छोड़कर क्यों आई? तो उनका प्रभु एक उदाहरण देते हैं, आप इसका उत्तर दे दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। एक पतिव्रता पत्नी है, वो अपने पति का पूजन किए बिना पानी भी नहीं पीती। उसका पति के परदेश कोई कार्य के लिए 2-3 दिन के लिए जाना चाहता है। क्या उपाय करें? क्योंकि बिना पति का पूजन के पानी नहीं पी सकती। भगवान ने कहा, उसका प्रतिबिंब रख ले, चित्रपट रख ले और उसकी पूजा करे, और जब असली पति आ जाए तो बोले, प्रभु बढ़िया बात। अब वो अपने पति की पूजा कर रही है, जो प्रतिबिंब है, और पति 2-3 दिन के लिए बाहर गया था, और वो जे ही पूजा कर रही, पति आ गया, तो प्रभु क्या करना चाहिए उस समय? प्रतिबिंब की पूजा करनी चाहिए, प्रतिबिंब को छोड़कर असली पति की। भगवान ने कहा, जब असली पति आ गए तो प्रतिबिंब को छोड़ देना चाहिए। तो बोले, वही तो करके आ रही हूं, प्रतिबिंब को छोड़ के आ रहे हूं, आज साक्षात आप मिल गए। तो अपने पतियों की शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित्, कोई अपने पति की जय ही बंसी ध्वनि सुनी भाग पड़ी,
कोई भोजन कर रही थी, कमल छोड़ दिया भोजन का। कृष्ण प्यारे ने आवाहन किया, क्लीम तदनंग वर्धनम। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन लगा रही थी, कोई उपटन लगा रही थी, सब छोड़कर भागी। कोई एक आंख में ही अंजन कर पाई थी, दूसरे में नहीं लगाया, वैसे ही भाग पड़ी। कोई वस्त्र धारण कर रही थी तो जितना धारण कर पाई उल्टे सीधे वैसे ही वस्त्र लपेट के भागी। ये कृष्ण ग्रहित मानसाहा, ये नहीं कि वस्त्र सुधार करके पहन ले या दूसरे आंख में भी अंजन लगा, नहीं, श्री कृष्ण का आह्वान है। पिता और पति और जो भी कुछ तो रोकने की चेष्टा की, पर वो ना रुक सकी, ना रुक सकी, ना रुक सकी। रुकती कैसे? जैसे बाढ़ आ जाए नदी को तो कोई रोक के दिखाओ, ऐसे कृष्ण ग्रहित मानसा गोपियों के हृदय में प्रेम बाढ़ आ गई। क्लीम वंशी ध्वनि सुन करके अब कौन रोक सकता है इनको? विष्णु मोहन भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के प्राण, मन, आत्मा सब कुछ का अपहरण कर चुके हैं। परीक्षित कुछ गोपियों को अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। कुछ गोपियों को तो गोपों ने बंद कर दिया दरवाजा बाहर से। अब वो तो ऐसे महापुरुष हैं, गोपी कोई साधारण थोड़ी है। तत्काल आसन लगाया, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता सुभाहा। ऐसा विरह उत्पन्न हुआ कि उनके सारे के सारे मल नष्ट हो गए। ध्यान लगा, श्री कृष्ण को देखा, आलिंगन किया, इतना सुख हुआ कि सारे पुण्य नष्ट हो गए। और जहां पुण्य पाप नष्ट हुए, दिव्य देह धारण करके इन शरीरधारी गोपियों के पहले श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। परीक्षित अपने परम प्रीतम श्री कृष्ण से उनका मिलन हुआ। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये जो जार शब्द होता है, इसको कहा जाता है ब्याही किसी और के साथ, प्रेम किसी और के साथ, लौकिक शब्द। लेकिन परमपति श्री कृष्ण में उनकी सत्य भावना, प्रेम भावना, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका भाव बड़ा अमोघ भाव है। भगवान परमात्मा है श्री कृष्ण। पाप और पुण्य दोनों से बने शरीर का त्याग करके दिव्य रासलीला में सम्मिलित होने के लिए दिव्य शरीर से वो भगवान के समीप पहुंच